हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप तुरंत प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको इंटरकोर्स के तुरंत बाद कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिसकी वजह से जल्द आपका एग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाए और आपको एक ही महीने के अंदर गर्भधारण हो जाए। काफी सारी महिलाओं को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है जिसमें कि ये पता नहीं लगता है स्पेसिफिकली कि आपको किस वजह से बच्चा नहीं रुक रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा डॉक्टर के द्वारा भी सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने ओवुलेशन को प्रिडिक्ट करिए, ओवुलेशन किट यूज करिए और साथ ही साथ ओवुलेशन के दौरान ट्राई करिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी कुछ सावधानियां भी होती हैं जो कि ओवुलेशन के समय आपको साथ में रहते हुए जरूर बरतनी चाहिए। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही होती हैं और जिसकी वजह से आपके अंडे को काफी ज्यादा आसानी हो जाती है एक सेल से डिवाइडेशन करने में और एक गर्भ को रुकाने में। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हेल्प मिलेगी। आप ये सारी सावधानियों को बरतकर उन सभी महिलाओं जैसे तुरंत कंसीव कर सकते हो जिन्होंने ये सारे टिप्स को फॉलो किया है और रिसेंटली काफी अच्छे से कंसीव किया है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने के लिए आपको ओवुलेशन के दौरान में ट्राई करना चाहिए। अब मैं ओवुलेशन की थोड़ी जानकारी देती हूँ जिन महिलाओं को इस बारे में पता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हर महिला की अगर हेल्दी पीरियड साइकिल 30 दिन की हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो 30 दिन के पीरियड साइकिल में हमारा जो मिड पार्ट होता है यानी कि 30 दिन को हम अगर 3 भाग में डिवाइड करते हैं तो 10 मिलाकर 30 होते हैं। पहले के 10 दिन हटा दी जाए और बाद के 10 दिन हटा दी जाए तो बीच का जो 10 दिन होता है वो हमारा ओवुलेशन का समय होता है। इस समय हर महिला के ओवरी से एक स्वस्थ अंडा रिलीज होता है जो कि गर्भधारण करने की क्षमता रखता है। अगर इस दौरान सेल से ये मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज्ड होता है और देन आपको कंसीव हो जाता है। फ्रेंड्स, जब आप ओवुलेशन के दौरान ट्राई करती हैं तो आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखेंगे कि ट्राई करते समय आपको हमेशा आपकी पोजीशन वो डिसाइड करनी है जिसमें कि आपका डीप दोनों ही महिला और पुरुष का अंग मिलता हो। ये कपल को ही डिसाइड करना होता है क्योंकि हर कपल का जो संपर्क बनाने का तरीका है वो अलग अलग होता है। इसलिए आपके निचले अंग किस प्रकार से अंदर काफी डीप जाते हैं वो आपको खुद फील करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बनाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपका लिक्विड काफी ज्यादा पतला है, बाहर आ जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि महिला को आपके संपर्क में आने से पहले ही पिल्लो को रखने की सुझाव दीजिए। बिकॉज आपके कमर के नीचे अगर 2 तकिए लगे होंगे तो आपका कमर ऊपर की तरफ रहेगा और जब आप संपर्क में रहोगे तो उसके बाद लिक्विड के बाहर आने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि आपको कभी भी संपर्क के बाद तुरंत उठकर खड़े नहीं होना है। रिसर्चेस ये बताती है कि महिला को अगर कंसीव जल्द से जल्द करना है तो आपको करीब इंटरकोर्स के बाद लेटे ही रहना चाहिए हाफ एन आवर्स तक यानी 30 मिनट्स तक। तो आपके सेल को अच्छे से डिपॉजिट होने का मौका मिलता है और आपके ट्यूब के पास तक पहुंचने का मौका मिलता है जहां पे एग वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो आपको 30 मिनट्स तक लेटे रहना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप करवट लेकर लेटिए तो ज्यादा बेहतर होगा और इसी के साथ साथ आप लेग अप द वॉल पोजीशन करेंगे तो और भी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा क्योंकि लेग अप द वॉल पोजीशन में आपके पैर अच्छे से ऊपर की तरफ हो जाते हैं और लिक्विड के बाहर जाने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। तीसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने आप को रिलेशन में रखें तो आप कभी भी स्ट्रेस ना लें। आप ये ना सोचें कि आपको बच्चा होगा या नहीं होगा, बेबी कंसीव इस बार होगा या नहीं। इस तरीके की बातों से आपका मन जो है काफी ज्यादा दुखी होता है और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए बढ़ते हैं वो ठीक तरीके से बढ़ नहीं पाते हैं। आप बार बार रिलेशन तो बनाते हैं लेकिन आपको कंसीव फिर नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार का और टेंशन लेना नहीं है आपको। चौथी बात का ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमारी कुछ रिसोर्सेज ये बताती है कि मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा होता है आपको संपर्क में रहने के लिए और कंसीव करने के लिए। तो आप अर्ली मॉर्निंग का समय अगर आपके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो तो आप मॉर्निंग का समय सिलेक्ट करिए और उस दौरान जरूर संपर्क बनाइए ताकि आपको कंसीव होने के चांसेस और भी ज्यादा हाई हो जाए। 5th नंबर ये है फ्रेंड्स कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अगर लिक्विड ज्यादा बाहर जाने का चांस होता है ये सारे पोजीशंस करने के बाद तो आप हमेशा ट्राई करेंगे कि आप
अपने आप को मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने का हैबिट डालें। मेंस्ट्रुअल कप हम पीरियड्स में यूज करते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप की लाइफ जो होती है वो करीब 6 to 8 ईयर्स की होती है। हम इसको बार बार हाइजीनिक रखकर, साफ सफाई को ध्यान में रखकर यूज कर सकते हैं। तो ये आप अपने रिलेशन के बाद भी यूज करेंगे तो आपका जो बाहर जाने का सेल का रास्ता होगा वो पैसेज बंद हो जाएगा और उसको एक तरफ ही मूव करने का हमेशा मौका मिलेगा। तो एक तरफ मूव करने की वजह से ज्यादा जो सेल होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जहां पे एक वेट करता रहता है, तो आपको और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप कोई भी ऐसी बातों को मन में ना सोचे कि स्पेसिफिक पोजीशंस ऐसी अगर बताई गई है या फिर हमारे मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि हम अलग अलग पोजीशन ट्राई करेंगे तो कंसीव होगा, तो ऐसी बात नहीं होती है। आप कोई भी पोजीशन ट्राई करें, प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत अधिक होती है, लेकिन वो समय आपका ओव्यूलेशन का ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को लगता है कि हमारा लिक्विड बाहर आ जाता है तो हम गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि करीब 1 ड्रॉप लिक्विड में काफी ज्यादा सेल्स होते हैं, करोड़ों स्पर्म्स की मात्रा होती है, जो कि आपको प्रेग्नेंट बनाने के लिए सक्षम होती है। इसलिए आप ऐसी कोई भी मन में शंका ना रखें कि अगर 1 ड्रॉप भी आपका अंदर गया है तो कंसीव होने में दिक्कत आएगी, ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, इस बात को भी मेडिकल साइंस बिल्कुल ही नकारती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं ओव्यूलेशन के दौरान इस 10 दिनों में, तो उसके बाद कुछ सावधानियों को जरूर बरतिए, जैसे कि बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं करना है। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जैसे पेट पे भार आए, जोर आए, जैसे कि आटा काफी तेजी से गूंदना, सीढ़ियां काफी तेजी से चढ़ना, काफी तेजी से चलना या दौड़ना, ऐसे कामों से बच के रहना है। हेयर वॉश भी आपको इन दौरान पे नहीं करना है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन का फेज होता है, तो इस दौरान हेयर वॉश करने से भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाएं। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा ओवर हीट वाले फूड्स को कंज्यूम नहीं करना है, जैसे कि बहुत ज्यादा गुनगुना पानी पीना, बहुत गर्म खाना खाना, गर्म तासीर वाली चीजें खाना, गर्म फ्रूट भी कुछ होते हैं जैसे कि हमारा खजूर हो गया, वो काफी गर्म तासीर का होता है, जैसे पपीता हो गया या फिर अनानास हो गया, ऐसी चीजों का भी सेवन आपको नहीं करना है। हल्दी वाले दूध को नहीं पीना है, तो ऐसी कुछ चीजों को आपको नहीं लेना है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपको ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक काफी सारी चीजों की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना होता है, और इन टिप्स को फॉलो करके आप बहुत जल्दी नेचुरल कंसेप्शन कर लेंगी। बहुत सारी महिलाओं को हुआ है। अगर आपको काफी साल हो गए हैं ट्राई करते हुए, तो आपको कुछ टेस्ट भी जरूर करानी चाहिए, जैसे कि महिला का एग जो है वो कितनी संख्या में है, हेल्दी है या नहीं है, अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है, उनकी फॉलिकुलर मैच्योर होती है या नहीं, और हस्बैंड का जो सेल होता है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी मोर्टेलिटी कैसी है, उसकी मोबिलिटी कैसी है, उसके काउंट कितने हैं, ये सारे टेस्ट कराने होते हैं। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल थी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।